40% और यहाँ जब झारखंड अकेले पूरे देश को 40% खनिज संपदा दे रही है और फिर भी जब झारखंड आज उपेक्षित है, सरकार का ही रिपोर्ट है कि नहीं ये सब जिलों में जो है ना कृषि का व्यवस्था सही है, ना स्वास्थ्य का व्यवस्था सही है, ना और जो इंफ्रास्ट्रक्चर कहिएगा बेसिक वो सही है। आखिर कर क्या रहे थे अभी तक? यहाँ के सरकार जो बना बीजेपी जेएमएम कांग्रेस का सरकार यहाँ रहा और खास करके ज्यादा बीजेपी का रहा, तो जवाबदेही बनता है कि इसका कौन जवाब देगा? जोहार, आप देख रहे हैं द जी टाइम में लक्ष्मण, और आज हम बात करेंगे जेबी केसेस के सक्रिय सदस्य रोहित दास से। और रोहित दास से बात करना इसलिए जरूरी समझा कि जेबी केसेस के बैनर तले खलिहान सभा का आयोजन जगह जगह पर पूरे जमुआ विधानसभा में किया जा रहा है। और वो इसलिए किया जा रहा है कि अभी लोग अपने खेती बाड़ी से फुर्सत नहीं है, लोग अभी ज़्यादातर समय अपने खेती बाड़ी के लिए खलिहान में ही देते हैं। तो हम इनसे ही जानेंगे कि आखिर खलिहान यात्रा या फिर खलिहान सभा का ही आयोजन क्यों किया गया और इन्होंने क्यों चुना खलिहान सभा को। रोहित जी, सबसे पहले आपको स्वागत है हमारे चैनल में। आपको भी धन्यवाद और आपको भी मेरे तरफ से जोहार, आपके तमाम दर्शकों को भी जोहार। हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि आखिर ये कैसे आपके दिमाग में आया कि खलिहान सभा का आयोजन हम गांव-गांव में जाकर के करें कि जेबी केसेस के बैनर के तले? अभी जो है सो खेत खलिहान का समय चल रहा है। सभी जानते हैं कि पूरे भारत में बापूजी भी बोले थे कि भारत जो है गाँवों में बसता है और गांव का भी मुख्य काम खेती किसानी है। सब अपने अपने खेत में व्यस्त है, साल भर का अपना जो उपज है खाने के लिए व्यवस्था वाला जो है, तो सब खेत में खलिहान में व्यस्त हैं। इसीलिए हम लोगों को लगा कि बड़ा कार्यक्रम ना करके पंचायत स्तर पर खेत खलिहान वाला कार्यक्रम खलिहान सभा के रूप में किया जाए। नहीं, देखते अधिकतर लोग देखा जाता है कि बहुत बड़े राजनीतिक दल के कार्यक्रम कहीं सभा चौक में कर दिया, कहीं बहुत बहुत जगहों पर कर दिया, कहीं टाउन में कर दिया, तो आपने यहाँ ही क्यों चुना? जैसे गांव ग्रामीण के बीच में जाना बहुत ज़रूरी है। हवाई काम करने से काम नहीं होगा। हम लोग जड़ से जुड़ना चाह रहे हैं, गांव से जुड़ना चाह रहे हैं। गांव का क्या समस्या है, ग्रामीण का क्या समस्या है, मजदूर किसान का क्या समस्या है, आखिर उनके बारे में कौन सोचेंगे, उनका कब कौन सुनेगा। इसीलिए हम लोग गांव में गांव स्तर पर जा करके और उनका बात सुनने का काम कर रहे हैं, उनसे कुछ सीखना चाह रहे हैं कि ग्राम स्तर पर क्या समस्या है और उसका निष्पादन के लिए क्या किया जा सकता है। उनका भी विचार इसमें सम्मिलित कर रहे हैं और एक जानने पहचानने के लिए भी बहुत ज़रूरी था। इसीलिए हम लोग खलिहान सभा के रूप में एक सभा का आयोजन कर रहे हैं। तो जैसा आप जानते हैं कि जयराम महतो एक अकेला शख्स थे जिन्होंने जेबी केसेस को लेकर के वो मैदान में उतरे थे और अपनी पहचान बनाने के लिए वो जगह जगह पर सभा कर रहे थे। लेकिन आज के दिन में बड़े बड़े राजनीतिक दलों को भी उन्होंने पसीना छुड़ाया है और देखा यह भी जा रहा है कि अब लोग जयराम महतो का नाम सभी, चाहे वो छोटे दल के नेता हो, चाहे बड़े दल के नेता हो, चाहे प्रखंड स्तर के कार्यकर्ता हो या फिर राज्य स्तर के लेवल के नेता हो, उन लोगों के जुबान पर भी अब टाइगर जयराम महतो का नाम आने लगा है। 2024 का चुनाव नज़दीक है और मुझे जहां तक लगता है कि जिस तरह से उनके सभा में जनसैलाब उमड़ता है, कहीं ना कहीं लोगों में एक भय का माहौल बना हुआ है कि जयराम महतो भी एक जाना पहचाना लीडर के रूप में अब क्षेत्र में जानने लोग लगे हैं। तो ये जो कार्यक्रम है अभी तक कहाँ तक आपने किया है? अभी जमुआ विधानसभा के बदडीहा 1 से शुरू किए थे ये प्रोग्राम। 4 पंचायत में वो 18 तारीख को शुरू किए हैं और 4 पंचायत में अभी हमारा हो गया। बदडीहा 1, धुरगड़गी, पिंडरसोत और साली। आज साली हुआ है। जमुआ विधानसभा में 42 पंचायत है आपका, जमुआ में 27 पंचायत है देवरी में। तो क्या ये कार्यक्रम जमुआ तक ही सीमित रहेगा कि पूरा जमुआ विधानसभा तक ये लास्ट होगा? नहीं, ये दोनों प्रखंडों में होगा। हम 4 पंचायत अभी जमुआ का किए हैं। कल ही देवरी का हरला पंचायत में भी कल है। कल देवरी के हरला पंचायत के रामूसरन गांव में खलिहान सभा का आयोजन किया जा रहा है। वहां से भी लोग कह रहे थे, वहां से जो हमारे साथी हैं वो सभी कह रहे थे कि खलिहान सभा का आयोजन किया जाए देवरी में भी। तो कल हम लोग देवरी में कर रहे हैं।
क्या लगता है कि अगर कहीं मौका मिला या जेबी केसस ने आपको आप पर भरोसा जताया तो जमुआ विधानसभा के लिए कुछ करेंगे? ज़रूर। और इसीलिए तो हम गाँव घर जा रहे हैं। लोगों से डायरेक्ट संपर्क करके क्या समस्या है जानना चाह रहे हैं, लोगों के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। और यदि वो कोई दायित्व मिला आगे तो बेशक अपने तरफ से 100% कोशिश करेंगे कि बढ़िया से उसका कैसे निराकरण हो, कैसे यहाँ और विकास हो, कैसे जो आज इतने दिन उपेक्षित रहा। कहते हुए तो क्या डिटेल बोले, जैसे कि आकांक्षी नीति आयोग का एक रिपोर्ट आया कि पूरे देश में आकांक्षी जिला जो है सो आकांक्षी प्रखंड जिला के रूप में एक रिपोर्ट आया था, जिसमें पूरे झारखंड का 24 जिला आकांक्षी जिला के रूप में शामिल था। और गिरिडीह जिला का 13 प्रखंड जो है सो आकांक्षी प्रखंड के रूप में शामिल है। आप जब झारखंड अलग हुआ, जब झारखंड में 40% खनिज संपदा है और यहाँ जब झारखंड अकेले पूरे देश को 40% खनिज संपदा दे रही है, और फिर भी जब झारखंड आज उपेक्षित है, सरकार का ही रिपोर्ट है कि नहीं ये सब जिलों में जो है ना शिक्षा का व्यवस्था सही है, ना कृषि का व्यवस्था सही है, ना स्वास्थ्य का व्यवस्था सही है, ना और जो इंफ्रास्ट्रक्चर कहिएगा बेसिक वो सही है। आखिर कर क्या रहे थे अभी तक ये सरकार? जितने सरकार बना 23 वर्ष में, झारखंड बने 23 वर्ष हो गया, 23 वर्ष में यहाँ के सरकार जो बना बीजेपी जेएमएम कांग्रेस का सरकार यहाँ रहा, और खास करके ज्यादा बीजेपी का रहा। तो जवाबदेही बनता है कि इसका कौन जवाब देंगे? क्यों आखिर यहाँ इतना ज्यादा उपेक्षा रहा है? आखिर इस पर कौन माने चर्चा करेगा, और उस लोग काहे नहीं इससे पहले किए? तो बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, और इसीलिए हम लोग पूरे ग्राम स्तर पर जा करके कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के साथ संपर्क करें, उनसे क्या समस्या है उससे जाने, कुछ अपना भी बात रखें, और एक तरह से पब्लिक के बीच उनके साथ कनेक्शन स्थापित करें। इसीलिए हम लोग तो अब जमीन स्तर पर उतर रहे हैं, और ये चीज़ हम लोग अभी जमुआ विधानसभा में शुरू किए हैं, और आगे बेहतर कार्यक्रम लेकर के हम लोग जनता के बीच जाएंगे। अभी जब गांव में आप जा रहे हैं या किसानों से मिल रहे हैं, ग्रामीणों से मिल रहे हैं, तो किसानों को क्या समस्या अभी देखने को मिल रहा है? जो देखिए, एक चीज़ तो कहेंगे कि जमुआ विधानसभा के अंदर दूसरे जगह आप जाइएगा तो किसान वर्ग के लिए बहुत सारा चीज़ माने सुविधा के लिए किया जा रहा था, लेकिन जमुआ के अंदर कोई भी क्षेत्र में किसान का तो समस्या है, इस कोई भी क्षेत्र में कोई बेहतरी नहीं हुआ है। अब रह गया बात उसमें किसान के लिए, तो किसान के लिए ना सही टाइम पर सरकार के द्वारा जो बीज खाद आता है वो सही से मिल पाता है सही समय पर, ना ही किसान वर्ग को जो जरूरतमंद किसान है ना उनको सही समय पर केसीसी का कोई सुविधा मिल पाता है, ना ही उनका जो है सो सही से जो उनका उपज है उसके लिए ना सही से क्या कहते हैं क्रय केंद्र है। आज धान का सीजन है अभी, लेकिन आप भी ये चीज़ जान रहे हैं कि धान अब लोग सब बेचना शुरू कर दिए थे, लेकिन धान क्रय केंद्र क्या झारखंड में अभी शुरू हुआ है? तो ये सब सारा चीज़ है, समस्या तो है, उन लोग का सारा समस्या भी आ रहा है, और ना ही इस पर कोई जो है सो बात रख रहे हैं, ना कोई समय पर उनका जो है इस सब चीज़ पर बात रखने के लिए तैयार है। अभी शीतकालीन सत्र चल रहा था, अभी बात होता किसान के लिए, यदि ये लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं तो इन लोगों को सोचना चाहिए था, बोलना चाहिए था। जब धान बिक्री हो जाएगा औने पौने दाम पर किसान जो है सो बेच देंगे, तब जाकर के ये लोग क्रय शुरू करेंगे, तो कौन उसमें माने बेचेगा? जब पहले किसान बेच दिया, छोटा किसान जो है सो पहले जब बेच दे रहा है अपना अभी धान बेच करके और गेहूं का बीज लेंगे, अभी जो है सो क्या कहते हैं प्याज लगाएंगे उसका बीज लेंगे, तो किसान तो औने पौने दाम पर बेचने के लिए मजबूर है। किसानों को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा नहीं मिल पा रहा है। अनाज जो है सो औने पौने भाव में बेच रहा है, कहीं क्रय केंद्र अभी तक चालू नहीं किया गया है, जिससे किसान कर्ज अपना उतारने के लिए मजबूरी में कम दाम में बेच रहा है। अब ये बताइए कि अभी जैसे अब धान का करीब करीब कट्टी समाप्त हो गया, तो क्या किसान को गेहूं चना लगाने के लिए अभी तक बीज उपलब्ध हुआ है जमुआ विधानसभा में? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ है। ऐसा चीज आप हमेशा देखिएगा, देगा भी लोग जब सरकार की तरफ से मुहैया भी कराया जाता है, टाइम पर नहीं करवाया जाता है। टाइम जब सब खेत में लगा लेंगे अपना, जब बीज किसान अपना कर्ज करके अपना व्यवस्था करके जब लगा लेंगे, उसके बाद फिर आता है, और वो जो है दिखावा के लिए होता है, फिर वो बंदरबाट होता है, उसका जो है सो जमीनी स्तर पर कोई रिपोर्ट फिर आपको नहीं मिलेगा।
अच्छा, अगला कार्यक्रम आपका क्या है और ये क्या सोच के ये कार्यक्रम को आप कर रहे हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं किसानों को या फिर स्थानीय क्षेत्रवासियों को? ये किसान सभा खलिहान सभा जो है आयोजन किए थे, ये सिर्फ लोगों के बीच जाने का और लोगों के समस्या से अवगत होने के लिए हम ये खलिहान सभा का आयोजन कर रहे थे। ये अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सभी पंचायतों में इसका आयोजन किया जाए और क्या समस्या है, उस समस्या को कैसे हम लोग और पुख्ता रिपोर्ट बना करके रखें और उनके लिए क्या बेहतर उपाय कर सकते हैं, इस प्रयास के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। और संभवतः जो है सो ये रिपोर्ट एक हम लोग देंगे विस्तृत रूप से पूरा जमुआ विधानसभा में कि क्या कमी है, कैसे क्या हो रहा है, क्या डिमांड है, इसका रिपोर्ट हम आप लोग को देंगे। तो ये थे जेबी केसेस के सक्रिय सदस्य रोहित दास, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसानों की क्या समस्या है। जब ये खलिहान सभा का आयोजन करते हैं तो अपनी समस्या को किसान वहाँ रखते हैं और वो सारे किसान जो है सो अब ये कह रहे हैं कि अभी तक क्रय केंद्र कहीं नहीं खुल पाया है और औने पौने दाम में जो है अपना बीज को बेचने के लिए, धान को बेचने के लिए मजबूर है। और अभी आने वाला समय में गेहूं का समय है, चना का समय है, अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है सरकार के द्वारा। तो कहीं ना कहीं किसानों का समस्या है और यही उद्देश्य से जेबी केसेस के द्वारा जो है सो ये खलिहान सभा का आयोजन किया गया है। तो इस कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखेंगे कि किसानों की समस्या का समाधान कैसे होना है। तब तक हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जोहार।